बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 18। ए मैन्युफैक्चरर क्लेम्स दैट हिज लाइट बल्ब्स हैव एन एवरेज लाइफ टाइम ऑफ 1500 हावर्स। यानी हमारे पास म्यू की वैल्यू 1500 है। ए परचेजर डिसाइड्स टू चेक दिस क्लेम एंड फाइंड्स दैट फॉर 6 बल्ब्स, यानी एन की वैल्यू 6 है। द लाइफ टाइम्स आर, जो हमें 6 वैल्यूज़ गिवन है वो क्या है, 1472, 1486, 1401, 1350, 1610, 1590 hours. Does this evidence support the manufacturer claim? Assume that the lifetimes of the light bulbs are normally distributed. अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। जो वैल्यूज़ मुझे गिवन थी वो मैंने ऊपर लिख दी हैं। म्यू विच इज़ इक्वल टू 1500, एन विच इज़ इक्वल टू 6। फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे एच नॉट म्यू विच इज़ इक्वल टू 1500 आवर्स एंड एच वन जो उसका अल्टरनेटिव है म्यू नॉट इक्वल टू 1500 आवर्स। जब हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारा 2 साइडेड टेस्ट या 2 टेल टेस्ट बन जाएगा। सेकंड स्टेप इज़ दैट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इस क्वेश्चन में हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं है, हम लिखेंगे अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, टी नीचे सी एल यानी कि टी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर एन स्क्वायर रूट। फोर्थ स्टेप पे कैलकुलेशन। अब आपने एक बात याद करनी है कि आपको जो वैल्यूज़ गिवन है वो तो ठीक है, जो वैल्यूज़ गिवन नहीं है उसको आपने फाइंड करना है। यानी जैसा कि आपने एक्स बार की वैल्यू फाइंड करनी है और एस की वैल्यू फाइंड करनी है। उन वैल्यूज़ को फाइंड करने से पहले मैंने एक टेबल बनाया है, पहले मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा फिर वैल्यू फाइंड करूँगा। जो आपको 6 वैल्यूज़ गिवन है उसको आपने एक्स का नाम देना है और नीचे तरतीब के साथ उन वैल्यूज़ को लिख देना है और नीचे उनको ऐड करने का जो आंसर आए उसको भी लिख देना है। यानी मेरे पास इन 6 वैल्यूज़ को ऐड करने के पास आंसर आया 8909। उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पे आना है, आपने लिखना है डी बराबर है एक्स माइनस ए। अब इसमें एक्स से मुराद होता है आपकी जो एक्स की वैल्यूज़ हैं और ए से मुराद होता है आपने एक वैल्यू फ़र्ज़ करनी, अपनी 6 वैल्यूज़ में से एक वैल्यू को आपने ए फ़र्ज़ करना है। जिसको आप मर्ज़ी चाहें, बेशक आप फर्स्ट का रख लें, बेशक आप लास्ट को रख लें, बेशक आप सेंटर में से किसी भी वैल्यू को अपनी मर्ज़ी से ए फ़र्ज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ़र्ज़ किया है लेट ए मेरे पास बराबर है 1610, तो मैंने इसको ए फ़र्ज़ कर लिया है। अब मैं इसमें इसकी वैल्यू पुट करूँगा, डी बराबर है एक्स माइनस ए की जगह उसकी वैल्यू 1610। अब मैंने इसको यहाँ पे पुट किया, डी बराबर है एक्स माइनस 1610। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने एक्स की बारी बारी वैल्यू इसमें पुट करनी है और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले मैं एक्स की ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ। 1472 को मैंने माइनस किया 1610 में से, मेरे पास आंसर आया -138। फिर मैंने 1486 को माइनस किया 1610 में से, तो आंसर आया -124। फिर मैंने 1401 को माइनस किया 1610 में से, तो आंसर आया -209। फिर मैंने 1350 को माइनस किया 1610 में से, तो आंसर आया -260। 1610 को हमने माइनस किया 1610 में से, तो आंसर 0 आया। फिर हमने 1590 को माइनस किया 1610 में से, तो आंसर -20 आया। तो मैंने इनको आपस में सॉल्व किया तो मेरे पास उसका आंसर आया -751। अब मैंने फाइंड करना है डी स्क्वायर। डी स्क्वायर का मतलब है कि डी की हर वैल्यू का आपने स्क्वायर लेना है। पहले फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी -138 का स्क्वायर 19044, फिर -124 का स्क्वायर जो मेरे पास है 15376, -209 का स्क्वायर 43681, फिर -260 का स्क्वायर 67600, 0 का स्क्वायर 0, -20 का स्क्वायर 400। अब मैंने इसको ऐड किया तो मेरे पास इसका आंसर आया 146101। अब मैं इसकी एक्स और एक्स बार और एस की वैल्यू फाइंड करूँगा। एक्स बार बराबर होता है समेशन एक्स ओवर एन के। समेशन एक्स की हमारे पास वैल्यू है 8909, एन की मेरे पास वैल्यू गिवन है 6, तो मैंने 8909 को डिवाइड किया 6 के ऊपर, तो मेरे पास आंसर आया 1484.8 आवर्स। नेक्स्ट हम फाइंड करने जा रहे हैं एस। एस बराबर होता है 1 ओवर एन माइनस 1 समेशन इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब 1 ओवर सेम रहेगा, एन की जगह उसकी हम सेम वैल्यू लिखेंगे एन माइनस 1। अब यहाँ पे आपने एक बात गौर से देखनी है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आपने डी लगा देना है, जहाँ पे एक्स बार है वहाँ पे आपने डी बार लगा देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने 1 ओवर एन माइनस 1 को सेम रखना है, इस समेशन को इसको ऊपर अप्लाई कर देना है। जब हम समेशन को अप्लाई करेंगे ये मेरे पास बन जाएगा समेशन डी का स्क्वायर माइनस समेशन डी का ऊपर होल स्क्वायर ओवर एन। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 1 ओवर 6, एन की वैल्यू 6, साथ में -1 समेशन डी का स्क्वायर, समेशन डी के स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू है 146101, फिर माइनस, फिर समेशन डी का होल स्क्वायर, समेशन डी की मेरे पास वैल्यू है -751, इसके ऊपर उसका स्क्वायर, नीचे एन है, एन की मेरे पास वैल्यू 6 है। अब 1 6 में से 1 बाकी 5, 146101 सेम रहेगा, माइनस भी सेम रहेगा।
-751 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो आंसर आएगा 564001। नीचे मेरे पास है 6, तो 1/5 146101 सेम रहेगा। फिर माइनस तो आपने इस वैल्यू को इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर आएगा 94000.1। अब मैं आपको लेके आता हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपने इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 52100.83। नीचे आपके पास 5 है, आपने इस वैल्यू को 5 के ऊपर डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर आएगा 10420.17। इसके ऊपर स्क्वायर रूट थी तो यहाँ पे भी हमने स्क्वायर रूट लगा दी। अब आपने कैलकुलेटर से 10420.17 की स्क्वायर रूट लेनी है, तो आपके पास एस की वैल्यू आएगी 102.08। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपके पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का ये जो फार्मूला है इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है TCAL यानी कि टी कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू x बार माइनस म्यू ओवर s ओवर n स्क्वायर रूट। अब मैं आता हूँ x बार की वैल्यू की तरफ। तो हमारे पास x बार की वैल्यू आई थी 1484.8, उसको हमने लिख दिया माइनस म्यू की मेरे पास वैल्यू थी 1500, उसको लिख दिया। s की अब वैल्यूज़ हमने यहाँ पे फाइंड की है 102.08, उसको लिख दिया। n की मेरे पास वैल्यू 6 थी, उसको लिखा, उसके ऊपर लगा दी स्क्वायर रूट। फर्स्ट वैल्यू में से अपने सेकंड वैल्यू को माइनस करना है, तो आंसर आएगा -15.20। 102.08 सेम रहेगा, 6 की स्क्वायर रूट 2.45। ऊपर वाली वैल्यू सेम, तो आपने इस वैल्यू को इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड करना है, तो आंसर आएगा 41.67। फिर आपने फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड करना है, तो आंसर आएगा -0.36। ये हमारे पास टी कैलकुलेटेड का आंसर है। अब हम आते हैं जो नेक्स्ट स्टेप है क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन हम डायरेक्ट नहीं लेते, इसके लिए उन्होंने एक तरीका बताया हुआ है, आपने उसके अकॉर्डिंग क्रिटिकल रीजन लेनी है। तो मैं आपको बुक की तरफ लेके आता हूँ और आपको बताऊंगा कि आपने इसमें कौन सी क्रिटिकल रीजन यूज़ करनी है और आपने किन स्टेप को माइंड में रखते हुए क्रिटिकल रीजन लेनी है। यहाँ पे आपने गौर करना है, जब भी आपने क्रिटिकल रीजन लेनी है तो आपने H1 को अपने माइंड में रखते हुए क्रिटिकल रीजन लेनी है। यहाँ पे आइएगा, ये लिखा हुआ है H1 म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। ये इस म्यू नॉट से मुराद है कोई आपकी वैल्यू, यानी यहाँ पे हमारे पास भी नॉट इक्वल टू का साइन आ रहा है। जब नॉट इक्वल टू का साइन आ रहा तो उसके लिए आपके सामने दो क्रिटिकल रीजन दी गई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो नेगेटिव की बजाय आप पॉजिटिव वाली इस्तेमाल कर लें। और दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने बताया हुआ है कि इन केस ऑफ टू साइडेड अल्टरनेटिव इज यूजली स्टेटेड एज टी। इसके ऊपर दो लाइन्स गिवन है जिसको हम बोलते हैं टी मॉड ग्रेटर आर इक्वल है टी अल्फा ओवर 2 इंटू n-1। अब बाकी क्रिटिकल रीजन और ये वाली सेम है, सिर्फ टी के ऊपर उन्होंने मार्ड लगाया हुआ है। तो उन्होंने आपको सिर्फ ये बताया है कि जब आपका टू साइडेड टेस्ट हो तो आपने टी के ऊपर मार्ड ज़रूर लगाना है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपने यहाँ पे लिखना है टी कैलकुलेटेड, इसके ऊपर मार्ड ग्रेटर है टी अल्फा ओवर 2 इंटू n-1। टी कैलकुलेटेड इसके ऊपर मार्ड सेम रहेगा, ग्रेटर का साइन भी सेम रहेगा, टी भी सेम रहेगा, अल्फा ओवर 2। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे अल्फा विच इज़ इक्वल टू जो भी उसकी वैल्यू है 0.05, हमें चाहिए 2, तो हम दोनों साइड 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे। अल्फा के नीचे भी 2, 0.05 के नीचे भी 2, अल्फा ओवर 2 सेम रहेगा। 0.05 को अगर मैं 2 के ऊपर डिवाइड करूँ तो मेरे पास उसका आंसर आएगा 0.025। साथ में n-1 है, तो हम n-1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। n-1 विच इज़ इक्वल टू n की जगह उसकी वैल्यू 6, साथ में -1, 6 में से 1 बाकी 5। अब हम इसमें यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे। टी सेम अल्फा ओवर 2 की जगह उसकी वैल्यू 0.025, n-1 की जगह उसकी वैल्यू 5। अब टी कैलकुलेटेड की मेरे पास वैल्यू है -0.36, लेकिन उसके ऊपर मॉड भी है, उसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। -0.36 इसके ऊपर मॉड, ये जो मॉड होता है ये नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो मॉड ने नेगेटिव को ख़त्म कर दिया, पीछे मेरे पास उसकी वैल्यू बच गई 0.36। तो मैंने उसकी यहाँ पे वैल्यू लिख दी है 0.36। ये लिखा हुआ टी 0.025 इंटू 5। इस टी का मतलब ही यही है कि आपने टी के टेबल में जाना है स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन के, और वहाँ से आपने 0.025 को 5 के टेबल में चेक करना है। अब मैं टेबल की तरफ आता हूँ और 0.025 को 5 के टेबल में चेक करूँगा। ये मेरे पास है टेबल 0.025 का, और ये मेरे पास 5 है, तो उसमें उसकी वैल्यू बन रही है 2.571। तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी है 2.571। नेक्स्ट आपने एक बात और याद रखनी है, अगर आपकी टी कैलकुलेटेड की वैल्यू बड़ी आ रही है और साथ वाले की वैल्यू छोटी आ रही तो वही रिजेक्ट H0। अगर टी कैलकुलेटेड की वैल्यू छोटी आ रही और साथ वाले की बड़ी आ रही तो वही एक्सेप्ट H0। अब हमारी टी कैलकुलेटेड की वैल्यू छोटी आ रही और साथ वाले की बड़ी आ रही तो उसका मतलब होता है वही एक्सेप्ट H0। ठीक है,
6 स्टेप कंक्लूजन। सो वी एक्सेप्ट एच नाट, हम एच नाट को एक्सेप्ट करते हैं। उसकी वजह भी मैंने बताई है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ टी कैलकुलेटेड, जो मेरे पास टी कैलकुलेटेड की ये वाली वैल्यू आई है, इज़ लेस दैन टी अल्फा वो 2 इंटू एन माइनस वन। वो टी अल्फा वो 2 इंटू एन माइनस वन किस वैल्यू से छोटी आई है, जिस वजह से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 19। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 का बी पार्ट, 2 रैंडम सैंपल्स टेकन इंडिपेंडेंटली फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन विद एन आइडेंटिकल वेरिएंस यील्ड द फॉलोइंग रिजल्ट्स। सैंपल 1 की भी हमें वैल्यू गिवन है और सैंपल 2 की भी वैल्यू गिवन है। जो सैंपल 1 की वैल्यू है उनको हम 1 का नाम देंगे और जो सैंपल 2 की वैल्यू उसको हम 2 का नाम देंगे। यानी ये n में जो सैंपल 1 की वैल्यू ये हमारा n1 है, जो सैंपल 1 में x बार की वैल्यू वो हमारा x बार 1 है, जो सैंपल 1 में s स्क्वायर की वैल्यू वो हमारा s स्क्वायर 1 है। इसी तरह सैंपल 2 में जो n की वैल्यू है वो आपका n2 है। इसी तरह सैंपल 2 में जो आपको x बार की वैल्यू गिवन है वो आपका x बार 2 है। इसी तरह सैंपल 2 में जो आपको s स्क्वायर की वैल्यू गिवन है वो आपका s2 स्क्वायर है। नेक्स्ट उन्होंने हमें क्या बताया, हम आपको उसकी तरफ लेके आते हैं। उन्होंने कहा है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द ट्रू डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन मीन इज 10, दैट इज दैट μ2 माइनस μ1 विच इज इक्वल टू 10। यानी कि उन्होंने हमें एच नॉट की वैल्यू गिवन दे दी है μ2 माइनस μ1 विच इज इक्वल टू 10 अगेंस्ट द अल्टरनेटिव दैट μ2 माइनस μ1 ग्रेटर ए 10। यानी कि h1 हमने लेना है μ2 माइनस μ1 ग्रेटर ए 10 एट द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और जो हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इस्तेमाल करना है वो हमने 5% का करना है। अब मैं आपको इसके सोल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। जो वैल्यूज़ मुझे गिवन थी उसको मैंने ऊपर लिख दिया है। n1 की मेरे पास वैल्यू 12 है, x बार 1 की मेरे पास वैल्यू 10 है, s1 स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू 1200 है, n2 की मेरे पास वैल्यू 18 है, x बार 2 की मेरे पास वैल्यू 25 है, s2 स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू 900 है। अब h नॉट हमें गिवन था μ2 माइनस μ1 विच इज इक्वल टू 10 एंड h1 μ2 माइनस μ1 ग्रेटर ए 10। जब आपका यहाँ पे ग्रेटर का साइन आए या आया कि लेस का साइन आ जाए तो वो आपका वन साइडेड टेस्ट होता है या उसका दूसरा नाम है वन टेल टेस्ट होता है। सेकंड स्टेप इज दैट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05, ये भी हमें गिवन था। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टी कैलकुलेटेड। आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है, पहले हमारे पास होता था μ1 माइनस μ2, तो यहाँ पे हम लिख सकते x बार 1 माइनस x बार 2, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे μ2 माइनस μ1, तो हम लिखेंगे x बार 2 माइनस x बार 1 माइनस 10, नीचे SP 1 ओवर, इसी तरह जब यहाँ पे आप 2 लगाएंगे तो इधर भी 2 ही आएगा, 1 ओवर n2 प्लस 1 ओवर n1। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब है हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है और टी कैलकुलेटेड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपने ये चेक करना है कि आपको कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है और कौन कौन सी आपने फाइंड करनी है। x बार 2 की भी वैल्यू गिवन है, x बार 1 की भी गिवन है, n1 की भी गिवन है और n2 की भी गिवन है, जबकि SP की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे s स्क्वायर p विच इज इक्वल टू n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर ओवर n1 प्लस n2 माइनस 2। n1 की जगह उसकी वैल्यू 12, साथ में माइनस 1 s1 स्क्वायर, उसकी मेरे पास वैल्यू 1200 प्लस n2 की मेरे पास वैल्यू 18, साथ में माइनस 1, आगे s2 स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू 900, नीचे n1 उसकी मेरे पास वैल्यू 12, n2 उसकी मेरे पास वैल्यू 18, साथ में माइनस 2। अब 12 में से आपने 1 को माइनस किया तो 11 आया, साथ में मेरे पास 1200 आ गया, फिर प्लस का साइन, फिर आपने 18 में से 1 को माइनस करना है तो आंसर 17 आएगा, साथ में 900। अब नीचे मेरे पास 12 और 18, इसको मैंने ऐड किया तो आंसर 30 आया, साथ में माइनस 2। अब 11 को मल्टीप्लाई करना है 1200 से तो आंसर आएगा 13200 प्लस 17 को आपको 900 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा 15300। यहाँ पे प्लस का साइन था तो यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया, 13 में से 2 बाकी 28। अब इन दोनों वैल्यू को मैंने आपस में ऐड किया तो आंसर आया 28500, नीचे 28। तो फर्स्ट वैल्यू को हमने सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर दिया तो आंसर आया 1017.8571। ये मेरे पास एस स्क्वायर पी का आंसर है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एस स्क्वायर पी विच इज इक्वल टू 1017.8571। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमें चाहिए एस पी की वैल्यू, तो हम इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे और इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे। पहले मैं इधर स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, एस स्क्वायर पी के ऊपर स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट गई, पीछे एस पी बचा, फिर मैंने इस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट ली है 1017.8571 के ऊपर, तो कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू आई है 31.9039। अब हम इसमें तमाम वैल्यूज पुट करेंगे और टी कैलकुलेटर की वैल्यू फाइंड करेंगे।
टी नीचे सी एल यानी कि टी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू एक्स बार 2 माइनस एक्स बार 1, आगे -10, नीचे एस पी 1/n2 प्लस 1/n1। मेरे पास एक्स बार 2 की वैल्यू 25 है, साथ में एक्स बार 1 की मेरे पास वैल्यू 10 है, आगे भी 10 है। एस पी की मेरे पास वैल्यू 31.9039, 1/n2 की मेरे पास वैल्यू 18 है, प्लस 1/n1 की मेरे पास वैल्यू 12 है। अब 25 में से 10 बाकी 15, साथ में -10, 31.9039 सेम रहेगा। 1 को मैंने 18 के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर है 0.06, प्लस 1 को मैंने 12 के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर है 0.08। अब 15 में से 10 बाकी 5, 31.9039 सेम, इन दोनों वैल्यू को मैंने आपस में ऐड किया तो आंसर है 0.14। 5 सेम रहेगा, 31.9039 भी सेम रहेगा। आपने 0.14 की स्क्वायर रूट लेनी है तो आंसर आएगा 0.39। 5 सेम रहेगा, इन दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा 11.94। अब आपने 5 को 11.94 के ऊपर डिवाइड करना है तो आपके पास आंसर आएगा 0.42। 5 स्टेप है क्रिटिकल रीजन, तो क्रिटिकल रीजन हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, इसके लिए मैं आपको बुक की तरफ लेके आता हूँ और वहाँ से बताऊँगा कि आपकी इसमें कौन सी क्रिटिकल रीजन बन रही है। गौर कीजिएगा यहाँ पे H1 अपने को चेक करें, उन्होंने कहा है ग्रेटर, ग्रेटर का साइन आए। यहाँ पे देखिए कि ग्रेटर का साइन किस में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है μ1 माइनस μ2 ग्रेटर है। जब आए तो फिर आपकी क्रिटिकल रीजन ये वाली बनेगी, यानी कि टी कैलकुलेटेड ग्रेटर है टी अल्फा इंटू न्यू। तो मैंने उसकी क्रिटिकल रीजन लिख दी, टी कैलकुलेटेड ग्रेटर है टी अल्फा इंटू न्यू। अब टी कैलकुलेटेड सेम रहेगा, ग्रेटर का साइन भी सेम रहेगा, टी भी सेम रहेगा। अल्फा की जगह उसकी वैल्यू जो मुझे गिवन थी 0.05, न्यू की वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड की। ये लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा है, इसको हम न्यू बोलते हैं और बेसिकली न्यू से मुराद होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। न्यू बराबर होता है n1 प्लस n2 माइनस 2। n1 की मेरे पास वैल्यू 12 है, n2 की मेरे पास वैल्यू 18 है, साथ में -2। 12 में मैंने 18 को ऐड किया तो 30, साथ में -2, 30 में से 2 बाकी 28। अब मैंने उसकी वैल्यू 28 लिख दी। अब टी कैलकुलेटर की मेरे पास वैल्यू है 0.42, वो मैंने सेम लिख दी। अब लिए लिखा हुआ टी 0.05 इंटू 28। इस टी का मतलब है कि आपने टी के टेबल में जाना है और 0.05 को 28 के टेबल में चेक करना है। अब हम आएंगे टेबल की तरफ और 0.05 को 28 के टेबल में चेक करेंगे। ये मेरे पास है 0.05 और ये मेरे पास है 28 का टेबल, उसमें उसकी वैल्यू बन रही है 1.701, ये आपको नज़र आ रही है, तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी 1.701। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर आपकी टी कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी है, साथ वाले की वैल्यू छोटी है तो वो रिजेक्ट H0। अगर टी कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी है और साथ वाले की बड़ी है तो वो एक्सेप्ट H0। अब हमारी टी कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी आ रही है और साथ वाले की बड़ी आ रही है तो उसका मतलब वो एक्सेप्ट H0। 6 स्टेप है कंक्लूजन, सो वी एक्सेप्ट H0।